मैं सुनील कुमार अनुभव हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आज हम समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी कक्षा 11। इसमें कक्षा 11 का सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे। क्या है प्रश्न के उत्तर, देखते हैं, समझते हैं। हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते होंगे, अच्छा प्रश्न भी, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई जी, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई। कबीरदास जी जो है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है ये बताना है। प्रश्न कह रहा है कबीरदास जी की मृत्यु मगहर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा हमारा, हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। हिंदी के पहले कवि सर अपागो माना जाता है। ठीक है, हिंदी के पहले कवि किसको माना जाता है? सर अपागो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न 4 कह रहा हमारा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का नाम है बल्लवाचार्य। क्या नाम है? जो नरहर दास है ये तुलसीदास के गुरु का नाम है। और सूरदास गुरु कौन है? सूरदास गुरु है बल्लवाचार्य। ठीक है, समझते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 5, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, अवधी। ये बी प्रश्न सही है, इसका बी उत्तर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हमारा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ। इसमें एक जो रचना दी है सी, ये पहले ही देखा जाए विकल्प गलत लगा, 13,818। ये तो हो ही नहीं सकता, 1318 होना चाहिए, लेकिन 818 लिखा है, ये गलत है। 1318 हो तो चलो ठीक होगा, लेकिन विकल्प इसका ये नहीं सही है। विकल्प इसका सही है डी, 1532 ईस्वी को माना जाता है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को माना जाता है। कहीं कहीं इनका जन्म 1511 भी माना गया है। ठीक है, अनेक कवियों में मतभेद हैं, अलग अलग प्रकार से बताते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7वां कह रहा हमारा, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा ये भारतेंद्र चंद्र की पत्रिका है। किसकी है? भारतेंद्र चंद्र। प्रश्न नंबर 8 कह रहा हमारा, द्वितीय युग किसके नाम पर रखा गया। द्वितीय युग जो है हमारे जो कवि, हमारे जो गद्य लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर इस द्वितीय युग का नाम पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 समझते हैं। कह रहा हमारा, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पूरा नाम है। ये सीखे, ये प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न 10 है, आकाशदीप एक कहानी है, इसके लेखक कौन है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। आगे समझें 11, दाल में काला होना मुहावरा, इसका क्या अर्थ है। सीधी बात है, दाल में कुछ काला अर्थात कुछ गड़बड़ है, अर्थात गड़बड़ होना। इसका क्या अर्थ होगा? गड़बड़ होना। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 12, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर का उत्साह, ये इसका स्थायी भाव है। ये निर्वेद जो है शांत रस का, भयानक रस का जुगुप्सा। जुगुप्सा किसका है? और जुगुप्सा कहते घृणा ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है, ये शांत रस का है। सबसे आगे समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा हमारा, प्रश्न नंबर 13 समझते हैं। प्रश्न 13 चरण कमल बंधो और राई, इसमें क्या लगा? चरण में कमलों का आरोप है। आरोप जहां पर आता, आरोप जहां पर हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहाँ उप समानता होती है वहां उपमा अलंकार,
जहाँ संभावना हो वहाँ तुरेच अलंकार, और जहाँ यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ दो शब्द हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 14 प्रश्न कह रहा हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं। ये चौपाई फिर आगे, चौपाई हम सभी जानते हैं 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। अगला 15वां प्रश्न है हमारा, येड़ संधि का सूत्र है। येड़ संधि आद गुणा आकाश वर्ण दीर्घा, ये कोड़ी जो शब्द का ये गलत छपा है, ये गलत प्रिंट है, कोड़ी है ये नहीं होगा, इसका सही होगा इको येड़च, ये लगा इको, ये लगा वृद्धरेच। तो सीधा सीधा में दिख रहा है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो आद गुणा गुण संधि का है, ये दीर्घ संधि का है, ये वृद्ध संधि का है, और जो बचा ये को येड़च, येड़ शब्द आ रहा है इसमें, तो ये येड़ संधि का सूत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लिखा 15-16 क्वेश्चन, नाम नान, नाम नान शब्द नाम नाम होता है, ये माँ होना चाहिए यहाँ पर, माँ, ये नाम नाम शब्द लिखा है, माँ होना चाहिए। नाम नाम विभक्ति और वचन है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है नाम नाम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अनल और अनिल का सही अर्थ चयन करें। तो अनल और अनिल जो 17 प्रश्न है समझे, 17वां प्रश्न हमारा है, अनल और अनिल का सही अर्थ। तो अनल मन होती है आग, अनिल मन होती है हवा। ठीक है, इसका बी विकल्प सही होगा, अनिल मन हवा, अनल मीन्स आग, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 18, कनक के दो अर्थ हैं। कनक, कनक तो अच्छी तरीके जानते, कनक कनक तो सौगनी वाला भाई, उसी में आपको खूब पढ़ाया आपने। कनक, कनक का एक कनक अर्थ सोना, एक कनक अर्थ धतूरा होता है, तो दो अर्थ ही माने जाते हैं, अतः विकल्प ये सही है। 19वां प्रश्न कह रहा है, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखे उसे क्या कहा, बाकी एक शब्द आई सब